सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ बहुत खास, लाइक हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देन पावर और फ्यूज क्या होता है। इस तरह से कुछ खास टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने करंट के बाकी सारे जो टॉपिक्स थे वो पहले ही हम डील कर चुके हैं। अगर आपको हमारा ये स्टडी पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारा जो लेटेस्ट वीडियो जो टर्म 1 को लेकर के, खास करके क्लास 10th का टर्म 1 को लेकर के अब सारे ही चैप्टर्स, साइंस सब्जेक्ट के सारे ही चैप्टर्स आपको वन शॉर्ट वीडियो में, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको मैक्सिमम 2 और लेस देन यानी कि 1, कोशिश तो एक वीडियो की होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर्स देने की कोशिश रहेगी। सो हम देखने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पहले थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे हमारे घर में बल्ब जलता है, तो आप देखते हो कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब थोड़ा सा हीट होता है। आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आपका चार्जर हीट होता है, मोबाइल हीट होता है, मोटर जो हमारे चलते हैं मोटर हीट होते हैं, पंखा चलता है, अगर थोड़ी देर में पंखा को टच करके देखोगे पंखा हीट हो गया होता है। और कुछ तो हमारे लिए ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जो हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे वाटर गीजर। जाड़े के दिन में अगर गर्म पानी से स्नान करना है तो गीजर यूज करते हैं। उनका काम ही क्या है कि जैसे ही आपने करंट दिया वो पानी को गर्म कर देता है। घर में हम हीटर यूज करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री हीट, बड़े बड़े फर्नेस यूज करते हैं एज ए हीटिंग डिवाइस के तौर पर। हम अपने घरों में आयरन यूज करते हैं कपड़े को आयरन करने के लिए। अगर वो हीट नहीं होगा तो उस अप्लायंसेस का कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा। सो ये हर एक चीज़ का हमारा पॉजिटिव मायने भी है और नेगेटिव मायने भी है। अगर जिस तरह से आयरन को गर्म होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे मोटर्स गर्म होने की वजह से जल जाते हैं। तो इस हीटिंग इफेक्ट का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ इसका नुकसान भी है। बट एक्चुअली हमें देखना क्या है कि ये हीटिंग इफेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम एक सर्किट फॉर्म करेंगे और इस सर्किट में हम फिर से एक रजिस्टर्स यानी अप्लायंसेस यूज करेंगे। आप देख रहे हो ये बड़ा डंडा यानी प्लस टर्मिनल, छोटा डंडा यानी माइनस टर्मिनल। तो प्लस से माइनस करंट जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, दिस वन इज द आर। और यहां से हमारा वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, दैट इज द V। तो कह रहा है कि कोई भी अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट। सो दूसरी चीज कि अब इस सर्किट को देखते हुए फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, दैट इज द V बराबर IR। इसको तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो यहाँ आपका V भी है, I भी है और R भी है। अब हमें निकालना क्या है, हीटिंग इफेक्ट। हीट यानी एनर्जी, हीट यानी एनर्जी। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो कहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हमने निकाला था कि वर्क डन दैट इज द PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसको भी आप कैपिटल में ही ले लो या। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। सो हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन।
यानी अब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस हटा दें और डायरेक्ट लिखें कि दैट इज द V इक्वल टू W/Q। ये हमारा इक्वेशन 1 है। ये हमारा, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। नाउ वर्क डन इक्वल टू दैट इज द Q एंड V, वर्क डन इक्वल टू Q एंड V। यही तो है हमारा हीटिंग इफेक्ट। यस, द वर्क डन इज रिप्लेस्ड बाय द हीट इक्वल टू QV। नाउ Q इज द IT। अगर आपको हमारा फर्स्ट क्लास याद हो तो आपने क्या निकाला था कि करंट इज द चार्ज पासिंग फ्रॉम अ प्लेस पर यूनिट टाइम। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। सो Q बराबर IT एंड V इक्वल टू IR इंटू IR, दैट इज I square RT. This is the heat. So heat equal to I square RT. This is the first formula. Now R equal to V by I. So क्या हो जाएगा, so I square into V by I into T। तो स्क्वायर और I चला गया, क्या बच गया, दैट इज द IVT। दिस इज द सेकेंड फार्मूला। दिस इज द सेकेंड फार्मूला। नाउ I बराबर, आप इस तरह से कई तरह का फॉर्मूला निकाल सकते हो। सो V स्क्वायर, अब I स्क्वायर जो था, I स्क्वायर के जगह आप क्या पुट कर दो, I स्क्वायर, यानी I बराबर V बटा R, दैट इज द V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT। तो ये चला गया, क्या बच गया, V स्क्वायर T बाई R, V स्क्वायर बाई RT। यानी इस तरह से एक फॉर्मूला निकला हमारा वर्क डन का, यानी हीट इक्वल टू QV, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीट इक्वल टू IVT, हीट इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। सो अकॉर्डिंगली आपको आपके क्वेश्चन में जिस तरह का इनपुट मिले, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिप्लेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ हीट। वर्क डन भी आप किस चीज में रिप्रेजेंट करते हो, इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज द जूल। सो इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। सो अभी जस्ट आपने, सो हम थोड़ा सा नीचे वाला आपका पोर्शन जो है, ये पोर्शन थोड़ा सा साफ कर देते हैं, और ये पोर्शन भी। नाउ कह रहा है क्या, दैट इज द पावर। पावर क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, वाट। पावर यूनिट क्या होगा, वाट। यहां हमारा क्या होगा, इन जूल, इतना जूल।
जो अमाउंट ऑफ हीट है दो वो क्या होगा, जूल में होगा। व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी रेट ऑफ पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज रिप्रेजेंटेड बाई P, दैट इज द वर्क डन पर सेकेंड। तो वर्क डन क्या आ गया, दैट इज द जूल पर सेकेंड इक्वल टू द वाट। यानी अगर हम कह रहे हैं कि 10 वाट का हमारा बल्ब है तो दैट इज द 10 जूल पर सेकेंड वो यूज कर रहा है। 10 वाट का हमारा बल्ब है, इसका मतलब वो 10 जूल पर सेकेंड का यूज कर रहा है। अब आप मीटर यूज करते हो, हमारे पास हर एक मंथ बिजली का बिल आता है, कैसे, दैट इज द 1 किलो वाट पर आवर, 1 किलो वाट आवर, यानी किलो वाट मीन्स 1000 वाट आवर, यानी 1000 वाट जब हम 1 घंटे तक यूज करते हैं तो हमारे पास 1 यूनिट का बिल आता है। यानी सपोज कीजिए कि 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है और 10 वाट, वाट यानी जूल पर सेकेंड में हम बात कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है, दैट इज द आवर। सो सबसे पहले हम इसको एनर्जी में चेंज कर लें, तो कितना जूल खर्च करने के बाद हमारे पास 1 यूनिट का बिल आता है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा कि 1000 वाट पर आवर, आवर यानी, और हमें आवर को क्या करना है, सेकेंड में चेंज करना है, तो दैट इज 1000 इंटू 60 इंटू 60 वाट, यानी इतना वाट पावर यानी इतना जूल पर सेकेंड, सॉरी इतना जूल हम अगर यूज करते हैं तब कहीं जा करके हमारे पास, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इतना जूल अगर आप यूज करते हो तब जा करके आपको 1 यूनिट का बिल आएगा, दैट इज कॉल्ड 1 किलो वाट पर आवर। अगर 1000 वाट 1 घंटे तक, तो 100 वाट का अगर बल्ब है तो 1000 वाट 1 घंटा, तो 100 वाट का बल्ब है, तो क्या होगा, अगर इसको हम 10 घंटा यूज करेंगे, 100 वाट का बल्ब 10 घंटा यूज करेंगे तो हमें 1 यूनिट का बिल आएगा। तो 10 वाट का बल्ब जो है, 10 वाट का बल्ब जो है वो हम क्या, जब 100 घंटा यूज करेंगे तो 1 यूनिट का बल्ब, 1 यूनिट का बिल आएगा। क्लियर है। 1000 वाट जब हम 1 घंटे यूज करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट का बल्ब आएगा, यूनिट का बिल आएगा, दैट इज द 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट का चार्ज लगेगा आपको अगर आप 1000 वाट का हीटर, 1000 वाट का होता है, 1500 वाट का होता है, तो 1000 वाट का यानी हीटर, अगर आप 1000 वाट का हीटर अगर आप 1 घंटे यूज करते हो, इसका मतलब है कि आपके मीटर का 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 1000 वाट 1 घंटा, तो 100 वाट 10 घंटा, और 10 वाट लगभग 100 घंटा यूज करोगे तो आपको 1 यूनिट का बिल आएगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हीट जो है, यानी यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट था उसी को हमने क्या कर दिया कि द एनर्जी कंजप्शन पर सेकेंड, द एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज द यूनिट ऑफ जूल एंड टाइम इज द सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय वाट। सो पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ वाट, दैट इज द जूल पर सेकेंड। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ जो हमने बल्ब ट्यूब लाइट लगा रखा है ये क्या है, 20 वाट का है, तो इसका मतलब है कि वो 20 जूल पर सेकेंड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। वो 20 जूल पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो 50 घंटे में, अगर 20 वाट का ट्यूब लाइट है तो क्या होगा, वो 50 घंटा जब जलेगा दे विल चार्ज फॉर यू 1 यूनिट। जब हम 20 वाट के ट्यूब लाइट को 50 घंटे जलाएंगे तो हमें
1 यूनिट का चार्ज लगेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आप वेरी क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में आपको पढ़ना है लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आप अब तो खैर एलईडी बल्ब का ज़माना आ गया है, लेकिन आप एडिसन बल्ब देखे होंगे जिसमें शीशे का बॉल हुआ करता था और कुछ इस तरह का उनका लुक्स जो होता था। उसका जो लुक होता था वो कुछ इस तरह का होता था। ऐसा ही होता था ना। सो यहाँ से इस पोर्शन में जो हमारी ये जो पोर्शन होता था, दिस वाज द फिल्डेड बाय द हेलोजन गैसेज, यानी आर्गन भरा जाता था या नाइट्रोजन भरा जाता था। ये जो फिलामेंट होता था दैट इज द टंगस्टन। फिलामेंट टंगस्टन का होता था, इसलिए कि जब ये बल्ब जलता है तो ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चला जाता है, और उतने टेम्परेचर को झेलने की शक्ति हर एक तरह के मेटल्स में नहीं होती, हर एक तरह के कंडक्टर्स में नहीं होती। बट टंगस्टन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यानी मोर देन 3000 टेम्परेचर कैरी कर सकता है, यानी उतने टेम्परेचर में भी ये गलेगा नहीं। इसलिए हमने जो फिलामेंट बनाया वो टंगस्टन का बनाया, और इसको हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन निकाल लिया। क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही हम, आप देखते हो कि हमारे बॉल में अगर थोड़ी सी यहाँ से लीकेज हो जाए, एयर लीकेज कर गया, तो क्या हुआ कि जो इसके अंदर आर्गन भरे हुए थे वो निकल गए और ऑक्सीजन भर गया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारा जो फ्यूज है यानी कि ये जो फिलामेंट है ये क्या होगा, टूट जाएगा, यानी वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर में जब जैसे ही जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज यानी बल्ब फ्यूज कर जाएगा, यानी बल्ब खराब हो जाएगा, उसके फिलामेंट टूट जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नाउ सेकंड इज द फ्यूज। फ्यूज क्या है, दैट इज द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, अगर हम पहले वीडियोस में आप देखे होंगे कि जैसे कोई भी जो बल्ब है, अगर वो कोई सर्किट फॉर्म कर रहा है, कोई भी जो बल्ब है वो जो सर्किट बल्ब फॉर्म कर रहा है, वहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में याद। हाँ, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये सिंबल्स आप हमेशा ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जो सिंबल्स दिए गए हैं उसी को याद करना है। अगर हम हमने कई किताबें देखी है और वो अपनी सुविधा के अनुसार जो सिंबल्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। हालांकि कई जैसे बल्ब का 2-3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आपको वही सिंबल यूज करना है जो एनसीईआरटी यूज कर रहा है। नो रिस्क नो गेम। सो एनसीईआरटी को लेकर के कोई रिस्क नहीं, जो चीज़ें एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ऐसा होता है तो मतलब वैसा ही होता है, बाकी सबको आप साइड कर दो, चाहे वो गलत है तो गलत ही सही, हमें फिलहाल उसी को सही मान लेना है। सो एनसीईआरटी, हमने क्या देखा कि जब हमने स्विच ऑफ कर दिया दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और स्विच ऑन कर दिया दैट इज द क्लोज सर्किट। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, तो एक क्या, तो फ्यूज जो है दैट इज द सर्किट ब्रेकर, यानी हम बल्ब को बुझाने, जैसे हमें अब हमारा काम हो गया, हमने पढ़ाई समाप्त हो गई, तो यहाँ अब कोई बैठने वाला नहीं है, तो हम सारे बल्ब को क्या कर देंगे, बल्ब फैन सब कुछ को ऑफ कर देंगे, मतलब हम स्विच ऑफ कर देंगे, यानी हमने सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब हमारा बल्ब फैन जो भी अप्लायंसेस है
वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड द फ्यूज। अब आपको पता है कि अब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्यूज आ गया है और उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारा मैसेज कीजिएगा कि आज के ज़माने का जो मॉडर्न फ्यूज है उसको हम क्या कहते हैं। ये अब हम आप पर छोड़ दिए, इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है। हमने बल्ब देखा, हमने फ्यूज देखा, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारी ज़रूरत क्या हुई, मन क्या हुआ, एसी लगा लें। या किसी बच्चे के गार्जियन क्या किए, घर में एसी लेकर आ गए। बच्चा सबके लिए प्यारा होता है और उन्होंने एसी को बच्चे के रूम में लगा दिया। बच्चे के रूम में लगा दिया और वो एसी क्या था, 1500 वाट का था। 1500 वाट का था। अब प्रॉब्लम ये आई कि इस एसी का कनेक्शन कैसे किया जाए। यानी बच्चे के रूम में पहले से जो वायरिंग थी, क्या उसी में प्लग लगा करके हम एसी को कनेक्ट कर दें। ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द हाई वोल्टेज, यानी इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वैसे में हम क्या करेंगे, दैट इज द I बराबर P बाई V। इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या बोलेंगे, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस। पावर रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग ये है कि आप देखते हो कि अगर हमें टेम्पोररी तौर पर कहीं बल्ब जोड़ना है तो हम मार्केट से जो सस्ता वाला तार होता है वो 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर अपनी ज़रूरत के अनुसार ले लेते हैं कि चलो भाई इससे हमारा काम चल जाएगा, हमें एक बल्ब ही तो जलाना है। लेकिन यहाँ पर बात है कि हम बल्ब फैन तो नॉर्मली इनके यूजेज यानी अमाउंट ऑफ करेंट जो ये खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो हम मार्केट से कोई भी नॉर्मल तार ले लेते हैं तो हमारे बल्ब और फैन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमने ले आया एसी, और ये एसी क्या है, 1500 वाट का है। अब ये 1500 वाट का है तो हमें ये जानना है कि इसमें हम मिनिमम कौन सा वायर यूज करें, कौन सा, यानी इस वायर, ये वायर जो है वो कितने एम्पियर का हो ताकि हमारा एसी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे, कहीं शॉर्ट ना लगे, कहीं हमारी घर की पूरी वायरिंग ना उड़ा दे, ऐसा कुछ घटना दुर्घटना ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, तार गर्म ना हो। तो हम कितने एम्पियर का तार यूज करें, यानी कितने पावर का तार यूज करें। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है दैट इज़ द 220 वोल्ट। आप अक्सर मार्केट से सपोज कीजिए कि आप एक 10 वाट का एक बल्ब खरीदे, तो बल्ब खरीदे तो जनरली जो एलईडी बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, 9 वाट, और उसी के बगल में लिखा हुआ रहेगा आपका 220 वोल्ट। क्योंकि ये कंपनी को भी पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है दैट इज़ 220 वोल्ट। तो हमारे इंडिया में जो भी अप्लायंसेस बनते हैं, लाइक फैन बनता है, बल्ब बनता है, फ्रिज बनते हैं, टेलीविज़न बनता है, एसी बनता है, जो भी कुछ बनता है वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनता है कि हमारे इंडिया में जो करंट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। सो I बराबर P बाई V, दैट इज द P हमें पता है कि यहाँ दिया हुआ है, चाहे बल्ब हो या एसी हो, तो क्या दिया हुआ है कि 1500 वाट का हमारा पावर कंजप्शन है और 220 वोल्ट का हमारा करंट सप्लाई है। यानी लगभग आप मोर देन 7 एम्पियर
यानी मोर देन दैट इज मोर देन 7 एम्पियर के पावर का करंट, यानी आप 10 एम्पियर तक का वायर यूज कर सकते हैं, तब जाकर आपका एसी बढ़िया तरीके से चलेगा। अदरवाइज आप रात में एसी चला के सोओगे और आधी रात तक में ही पता चला कि घर में 2-3 जगह तार में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट कर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टेज कंजप्शन ज़्यादा था, और जब पावर यूजेज ज़्यादा था और हमने तार क्या लगा रखा था, पतला सा, यानी वो तार जो था वो उस पावर को यूज करने में सक्षम नहीं था। नतीजा क्या हुआ? तार हीट हो गया, और तार हीट हो गया, उसमें आग लग गई, तार गल गया, कुछ भी हो सकता है। सो आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे। दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑल्सो, कि घर में हम किस तरह का अप्लाइंसेज यूज कर रहे हैं। लोग हीटर भी यूज करते हैं, तो हीटर में हम किस तरह का कॉइल यूज कर रहे हैं, 1000 वाट का यूज कर रहे हैं या 1500 वाट का यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने पावर का मिनिमम तार यूज करना चाहिए, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि हम घर में, जब हम घरों में बहुत सारे अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं, तो हमारे पास हमेशा के लिए मैकेनिक खड़ा नहीं होता, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, और हो सकता है कि नॉर्मल जानकारी कभी कभी हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। हम बाहर से जैसे एसी ले आए और उसको हमने नॉर्मल जो हमारा वायरिंग हो रखा था, तो जनरली जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है दैट इज़ अप्रॉक्स 5 एम्पियर, जो कि हमारे बल्ब, फैन और ट्यूबलाइट्स, फ्रिज, टीवी के यूजेस के लिए काफ़ी होता है। बट आप यहाँ देख रहे हो कि अगर एसी यूज़ करना है तो ये अकेले ही इसको मिनिमम क्या चाहिए, 7 एम्पियर, यानी आप तो कुछ बढ़ के जाओगे ना, ताकि उसको बहुत अच्छे तरीके से उनकी ज़रूरत का जो करंट है वो सप्लाई हो सके। सो इस तरह से आपका करंट चैप्टर आज समाप्त हुआ। अगर हम आपको न्यूमेरिकल सेशन भी लेकर आएंगे, बट हम आपसे आज ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि टर्म 1 क्लास 10th को लेकर के, टर्म 1 को लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका बहुत जल्दी 1 शॉर्ट वीडियो आने जा रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ सलाह भी देना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू।